Hello my dear viewers, I welcome you all to Samyas Academy. So today in this lecture we are going to solve the rest of the numericals of NCERT book. NCERT book में जो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों का पेंडिंग था उस न्यूमेरिकल्स को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है? This is our chapter electricity of class 10 science. Okay, so the question is written here. An electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. Calculate the current in three cases. आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि what is given in the question. क्वेश्चन में आप लोगों के लिए क्या गिवन है, ठीक है? पहला क्या दिया हुआ है? An electric oven is connected to a 220 volt line. पहला दे दिया है कि आपका वोल्टेज सप्लाई कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है? इट इज V is 220 volt. ओके, हेंस टू रेजिस्टेंस कॉइल्स, इसका दो रेजिस्टेंस है, ठीक है? ईच ऑफ 24 ओम, दो रेजिस्टेंस है और दोनों का वैल्यू कितना है? 24 ओम. इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 24 ओम, ठीक है? व्हिच में बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल. ये जो दो रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है R1 एंड R2, वी कैन यूज दिस रेजिस्टेंस सेपरेटली, दोनों को अलग अलग करके भी यूज कर सकते हैं, दोनों को सीरीज में भी यूज कर सकते हैं एंड पैरेलल में भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? कैलकुलेट द करंट इन थ्री केसेस. हमको ये तीनों केसेस में करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? सेपरेटली. इफ वी विल कनेक्ट कैलकुलेट द करंट, हमको तो फिर कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा. व्हाट विल बी द करंट इन दिस थ्री केसेस, ठीक है? बहुत सिंपल है. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन बाय इंप्लीमेंटिंग द फार्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से जो फार्मूला है उसी फार्मूला को यूज करेंगे, यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? पहला कंडीशन क्या है? इसको तीनों केस बांट देते, तीनों केस में डिवाइड कर देते, ठीक है? केस 1, व्हेन यूज्ड, केस 1 क्या है? रेजिस्टेंसेस यूज्ड सेपरेटली. केस 1 क्या है? रेजिस्टेंसेस यूज्ड सेपरेटली. सेपरेटली मतलब जो भी रेजिस्टेंस यूज होगा एक ही रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है? अलग अलग हो गए, ठीक है? एक ही रेजिस्टेंस लगेगा, दैट इज 24, ठीक है? तो फ्रॉम ओम्स लॉ, from Ohm's law I is equal to V by R, ठीक है ना? That implies it will be I will be equal to V कितना है मेरा? 220 divided by R. R मतलब यहाँ पे कौन सा है? R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, दैट इज 24 ओम. अगर दोनों अलग अलग होता तो फिर हमको दोनों अलग अलग कॉइल के लिए इंडिविजुअल फिर से निकालना पड़ता है, ठीक है? बट यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, सो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है? सो डिवाइडेड बाय 24. So if we will calculate, we divide, this is 220 divided by 24, ठीक है ना? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे then what will be the result? 24 into 10 to 40, 24, 9.17, it will be 9.17, ठीक है? और करंट है तो करंट यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर होगा. 9.17 एम्पियर. दिस इज फॉर फर्स्ट केस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड सेपरेटली. सेकंड क्या है? व्हेन द रेजिस्टेंसेस विल बी इन सीरीज. केस 2 क्या होगा? व्हाट विल बी द केस 2? रेजिस्टेंसेस connected in series. रेजिस्टेंस और कैसे कनेक्ट होंगे? रेजिस्टेंसेस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज.
जब सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली हम एक रेजिस्टेंस को लेते सेपरेटली एक ही रेजिस्टेंस को यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट किए थे when these two resistances will be connected in series then the what will be the total resistance this is 24 ohm and this is another 24 ohm है कि नहीं this is 24 ohm this is also 24 ohm these two are connected in the series then what will be the total resistance when the resistances are connected in series then we add them दोनों को क्या करता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं सो यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा 24 plus 24 that is 48 ohm है कि नहीं so resistances connected in series here equivalent resistance is R1 plus R2 कितना हो जाएगा R equal to R1 plus R2 कितना होगा ये 24 plus 24 ohm that is 48 ohm हो जाएगा ठीक है this is the resistance total resistance हमको मिल गया और यहाँ पे V कितना है 220 volt I निकालना है and so I will be V by R तो I कितना होगा हमारा वोल्टेज कितना दिया हुआ है वोल्टेज तो हमारा फिक्स है 220 वोल्ट है कि नहीं है इट विल बी 220 डिवाइडेड बाय R R कितना मिला है 48 यहाँ पे R में 48 क्यों हुआ बिकॉज़ बोथ द रेजिस्टेंसेस आर यूज्ड इन सीरीज कनेक्शन दोनों रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे सीरीज में यूज हुए हैं ठीक है सो 220 डिवाइडेड बाय 48 इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये कितना आना चाहिए ये 24 आया था तो 9.17 आया था तो ये उसका आधा हो जाएगा 9.17 मतलब ये हो जाएगा 4.5 तो 9 होगा 17 मतलब कि 8 होगा 5 8 4.58 ओम हो जाएगा ठीक है सो दिस इज I is equal to 220 divided by 48 is equal to 4.58 ओम ये सेकंड केस हो गया थर्ड केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा अगेन द रेजिस्टेंसेस ये सीरीज के लिए करंट निकल गए जब वो दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा ठीक है कैलकुलेट करते हैं अभी यहाँ पे केस 3 मेरा क्या है resistances connected in parallel resistance है ना parallel connection हो if the resistances will be in parallel connection then what will be the equivalent resistance 1 by R will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 total resistance parallel connection हुआ है मतलब एक resistance ऐसा है और दूसरा resistance ऐसे कनेक्ट हुआ दोनों रेजिस्टेंस में पैरेलल है ठीक है क्योंकि सेम फिक्स्ड पॉइंट में A और B के बीच में दोनों कनेक्ट हुए हैं ठीक है तो दोनों अगर पैरेलल हो गए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 by R equal to 1 by 24 plus 1 by 24 that implies 1 by R is equal to 24 1 plus 1 2 है कि नहीं तो 1 by R is equal to 1 by 12 that implies R is equal to 12 ohm तो मेरे को रेजिस्टेंस कितना मिल गया 12 ohm मिल गया है कि नहीं सो इसको यूज कर देता हूं अगर रेजिस्टेंस मेरा हो गया 12 ohm then the current will be now then current I is equal to V by R that means I will be V कितना है V is 220 volt R कितना है रेजिस्टेंस 12 है कि नहीं that implies I कितना होगा 220 1 18.34 ठीक है these are the three results पहला केस में I हमको कितना मिला था when the resistances were connected separately at that time
I was 9.17 when the resistances were connected in series. At that time I was 4.58, and when the resistances were connected in parallel, in that case I was 18.34. ठीक है, तो इतना इतना करंट मिलेगा, तीनों केस में अलग अलग करंट मिल रहा है। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the another question in which it is given that an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated in 110 volt supply, calculate the power of the bulb. आपको करना क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट में काम कर रहा है। ठीक है, पहला केस क्या है, गिवन क्या है, वोल्टेज कितना दे दिया है 220 वोल्ट, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, P दे दिया है 100 वाट, 100 वाट। ठीक है, बट when it is operated in 110 volt, that means this is V1 और एक V2 कितना दिया है 110 वोल्ट सप्लाई। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, P कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आप लोगों का गिवन है वोल्ट। देखिए सवाल ये है, गिवन है आप लोगों का कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर कितना है 100 वाट है और वो कितना वोल्टेज में काम करता है 220 वोल्टेज में काम करता है। ठीक है, एंड व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन द 110 वोल्ट, आपको ये निकालना है कि जब वो बल्ब 110 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज में काम करेगा, 220 सप्लाई वोल्टेज में काम करता है तो उसका पावर कितना रहता है 100 वाट। जब मैं उसको 110 सप्लाई वोल्टेज में काम करवाऊंगा, उसको यूज करूंगा, देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो दोनों केस यहाँ पे है। पहला केस क्या है, ये जो लिखा हूं मैं, दिस इज योर केस नंबर 1, ये तो गिवन था ना। चलो ठीक है, फिर से लिख देते हैं। केस 1 में आप लोगों का क्या है, वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है ये है आपका 220 वोल्ट। ठीक है, और आपका पावर कितना है 100 वाट। ठीक है, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, केस 1 से जो दोनों क्वांटिटी हमारा वोल्टेज और पावर दिया हुआ है उसमें से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर देंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर देंगे। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद वो किसका रेजिस्टेंस मिलेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस। देखो बल्ब अभी 220 वोल्टेज में काम कर रहा था, उसका रेजिस्टेंस जितना था, जब वो 110 वोल्टेज में काम करेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है रेजिस्टेंस का, है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो सेकंड केस में फिर हम वोल्टेज को लेंगे 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, उसी रेजिस्टेंस को केस नंबर 2 में यूज करके हम पावर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो वी नो दैट पावर P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। यस और नो, पावर हमारा कितना है 100 इक्वल टू V कितना है रे 220, स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय R। रेजिस्टेंस मेरा कितना है निकालना है। ठीक है, सो R विल बी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर एक जीरो, इधर एक जीरो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया आपका 484 ओम। ध्यान दीजिए, ये जो 484 ओम मिला है हमारा, ये 484 किसका रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है। अगेन फिर बोला है व्हेन दैट बल्ब इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट। ठीक है, उसी बल्ब को हम कहां पे यूज करेंगे 110 वोल्ट। पहले 220 वोल्टेज में हम उसको ऑपरेट करते थे, अभी उसका वोल्टेज चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर दिए। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, इट इज ऑपरेट एट अ वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस देखो, चाहे वोल्टेज 110 हो या फिर 220 हो, लेकिन जो रेजिस्टेंस है बल्ब का वो सेम रहता है, whether it may be in the
220 वोल्ट केस और इन द केस ऑफ 110 वोल्ट केस। ठीक है, दोनों केस में आपका वोल्टेज क्या होगा, सॉरी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा आपका 484 रेजिस्टेंस है, उसी को भी यूज किए हैं तो सो P कितना हो जाएगा, सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दैट इंप्लाइज P इज V स्क्वायर मतलब कि 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरा R कितना है 484, दैट इंप्लाइज P विल बी इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 484। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, सॉरी डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 वाट। क्या होगा ये, पावर हो जाएगा 25 वाट एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आपको यहाँ पे दिया क्या था, एक इलेक्ट्रिक बल्ब था जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना मतलब मालूम नहीं था और वो उसका पावर था 100 वाट और 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज में ऑपरेट होता था। उसको मैं क्या किया 210 से निकाल के 110 वोल्टेज वाला सप्लाई में मतलब कनेक्ट कर दिया। जब 220 में था उसका पावर था 100 वाट, जब मैं उसको 110 में यूज करूंगा तो उसका पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, उसका पावर कितना मिला 25 वाट। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है, केस 1 से मैं उस बल्ब का पावर से मैं क्या निकाल दिया, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया और उसी रेजिस्टेंस को लेके केस 2 में उसको रेजिस्टेंस मिल गया और उसका वोल्टेज दिया हुआ है, उसमें से मैं P निकाल दिया। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। सो लेट्स सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल। चलिए देवियों और सज्जनों, देखते हैं आज का तीसरा सवाल। सो लेट्स go and solve third question. What is it? Which consumes more energy, a 250 watt TV set for 1 hour or a 1200 watt room heater in 10 minutes? आपको दो डिवाइस दिया हुआ है, दो इलेक्ट्रिक अप्लायंस दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज ए टीवी सेट जिसका पावर कितना है 250 वाट उसका पावर है एंड इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर एंड द सेकंड वन इज ए रूम हीटर which power is 1200 watt and it is used for 10 minutes. Which one will use more energy? Before we go for calculating the energy consumed by both the appliances and comparing it, we should calculate the energy separately, and before calculation we should know that the energy is consumed in kilowatt hour. जो भी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे द एनर्जी शुड बी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, दैट मींस द पावर शुड बी इन किलोवाट एंड द टाइम शुड बी इन आवर। ठीक है, पावर आपका किलोवाट में रहेगा एंड टाइम सेकंड में नहीं होगा, द टाइम शुड बी इन आवर। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट इंडिविजुअली फॉर टीवी सेट। पहले किसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर टीवी सेट। टीवी सेट के लिए क्या होगा, P is given as 250 watt, ठीक है, and it is 250 watt, then how much kilowatt it will be, that implies 250 divided by 1000 kilowatt, it will be 0.25 kilowatt. Yes or no? This is the power. And what is time? Time is equal to 1 hour. ठीक है, टाइम कितना हो गया 1 आवर हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, सो एनर्जी E is equal to P into T, yes or no? That implies E will be पावर कितना है मेरा 0.25 into 1, it will be 0.25 किलोवाट आवर, ठीक है। ऐसा मतलब कि इलेक्ट्रिकल टीवी सेट जो है वो 0.25 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, सॉरी ये फॉर्मूला गलत हो गया।
just a minute, sorry, 1.2 P into T कितना है, P into T ठीक था यार, सॉरी यहाँ पे P into T ठीक था, एनर्जी E is equal to P into T, that means P हमारा कितना है 0.25 into T कितना है 1, that implies E will be equal to 0.25 किलोवाट आवर, ठीक है। तो टीवी सेट का एनर्जी कितना था 0.25 किलोवाट आवर था, ठीक है। फॉर रूम हीटर के लिए क्या होगा, P is equal to 1200 watt, that is equal to 1.2 किलोवाट हो जाएगा, ये 1.2 किलोवाट हो गया, इनको 1000 से डिवाइड 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। एंड टाइम कितना है, T कितना हो जाएगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स जो कितना है 10/60 आवर, ठीक है। सो एनर्जी विल बी P into T, that implies E will be equal to पावर कितना है 1.2 into 10/60, या फिर you can say it is 1/6 है ना, 1/6 आवर, 1/6, तो कितना हो जाएगा ये 0.2 किलोवाट आवर। सो देखो आपको ये पूछा गया है कि which consumes more energy, देखो टीवी का एनर्जी कितना है 0.25 किलोवाट आवर, ठीक है, एंड द एनर्जी ऑफ द रूम हीटर इज 0.2 किलोवाट आवर। सो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, सो क्या लिखोगे आंसर, टीवी कंज्यूम्स मोर एनर्जी, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सो आज के लिए हम लोगों का पढ़ाई इतना है। सो आप लोगों को मेरा एक बात है, कुछ बोलना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ डाउट्स हो रहा है देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर, वहां पे अगर आप चाहोगे तो यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, ओके। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट द सब्जेक्ट व्हिच आई एम टीचिंग यू हियर, द फिजिक्स सब्जेक्ट, इट इज रियली a very interesting subject. If you will put more interest on the subject, if you will focus on the subject, then definitely you will enjoy. और उसको एंजॉय कब करोगे, जब उसके ऊपर ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसको इमेजिन करोगे। फिजिक्स इज सिंपली एन इमेजिनेशन, है कि नहीं, उसको इमेजिन करोगे, उसको समझोगे, कांसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, then I assure you that definitely you will enjoy the subject and move forward, आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ाई भी अच्छा होगा, ठीक है ना। और आज आप लोगों के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत रक्षाबंधन के बहुत बहुत अभिनंदन है। रक्षाबंधन आप लोगों का शुभ हो, ये ना बोलते हैं। सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी स्पेशल हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।